वेलकम टू एबीसी कैंपस। कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 171 डिस्कस करेंगे आज हम, जिसका टाइटल है वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर्स। तो बेसिकली वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है? वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर की पोजीशन है एज अ डायरेक्टर वो ख़त्म हो जाएगी। जो उनको वो डेजिग्नेशन मिला हुआ था डायरेक्टर के तौर पर, जो लॉ उनको डायरेक्टर कंसीडर कर रहा था कंपनी का, और डायरेक्टर होने के नाते उनकी कुछ पावर्स होती हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो वोकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब है कि वो पावर्स एंड ड्यूटीज़ उनकी उस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएंगी, वो उस फिर डायरेक्टर कंसीडर नहीं होंगे। अब लॉ ने चार ऐसी सिचुएशन आइडेंटिफाई की हुई हैं जिसमें एक डायरेक्टर इप्सो फैक्टो अपना ऑफिस वकेट कर देते हैं। इप्सो फैक्टो का यहां पर मतलब क्या है? ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ। यानी जो अभी हम चार सिचुएशंस पढ़ेंगे, उन चार सिचुएशंस के होने से ऑटोमेटिकली डायरेक्टर्स की जो पोजीशन है, जो ऑफिस है, वो वकेट हो जाएगा। उसके लिए कोई फर्दर प्रोसीजर करना जरूरी नहीं है, उसके लिए किसी कोर्ट में अप्लाई करना जरूरी नहीं है, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बाय द फैक्ट इटसेल्फ अगर वो काम होगा तो उनका डायरेक्टर के तौर पर जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। अब ये चार सिचुएशंस क्या हैं? ही बिकम्स इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक ऐसा शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। हमने पढ़ा था कि एक ऐसा शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता लिस्टेड कंपनी में जो जिसका जो स्पाउस का कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस के साथ लिंकेज हो। तो अगर बाद में ऐसा होता है कि शुरू में जब वो डायरेक्टर बना तब तो ठीक था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो बाद में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया या उसके स्पाउस ने बाद में कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस का काम शुरू कर दिया, तो वो जब अपॉइंट हुआ तब इनएलिजिबल नहीं था, लेकिन बाद में वो इनएलिजिबल हो गया, तो उसका ऑफिस वकेट हो जाएगा। ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। एक डायरेक्टर का जो बेसिक वर्क होता है उसमें से कुछ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं जो रूटीन मैनेजमेंट की ड्यूटीज भी होती हैं उनकी, लेकिन हर डायरेक्टर का एक तो जो ड्यूटी एज अ डायरेक्टर है वो तो है कि कंपनी को प्रॉपर टाइम दे। तो 3 कंसेक्टिव मीटिंग से अगर वो एब्सेंट होते हैं तो लॉ फिर कंसीडर करता है कि वो कंपनी को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे और उनको डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें फिर लॉ ने एक जो है ना फैसिलिटी भी रखी कि विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, यानी अब किसी की कोई लेट से बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है और उस वजह से वो बकायदा लीव ऑफ एब्सेंस देकर बकायदा बता करके जी मैं इस वजह से जो है ना मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो अगर वो लीव ऑफ एब्सेंस सीख करते हैं और फिर इस वजह से मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं है और 3 कंसेक्टिव मीटिंग अटेंड नहीं की तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टर का ऑफिस उनका खत्म हो जाएगा बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इप्सो फैक्टो। थर्ड, लोन टू डायरेक्टर वाले एक सेक्शन में हमने ये डिस्कस हम करते हैं कि जी कंपनीज एक्ट ने कुछ रेगुलेशन बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि उस हिसाब से डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है। कुछ जगह पे प्रोहिबिट किया हुआ है कि डायरेक्टर को लोन नहीं मिल सकता या उसके रिलेटिव्स को नहीं मिल सकता या उसके ऐसी फर्म को नहीं मिल सकता जिसके अंदर वो पार्टनर हो, या ऐसी प्राइवेट कंपनी को नहीं मिल सकता जिसमें वो डायरेक्टर हो। लेकिन अगर ऐसी कोई लोन या गारंटी एक्सेप्ट कर लेता है वो डायरेक्टर, खुद कर लेता है, उसकी पार्टनरशिप फर्म कर लेती है जिसमें वो पार्टनर है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है जिसमें वो डायरेक्टर है, और वो ये नहीं कि हर किस्म का लोन, वो लोन जो कंपनीज एक्ट की कंट्रावेंशन में यानी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो, तो फिर वो एज अ डायरेक्टर खत्म हो जाएगा। असल में यहां से भी लॉ ये कंट्रोल करना चाहता है कि डायरेक्टर, उसकी पार्टनरशिप फर्म और उसकी जो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है वो कंपनी से कोई लोन या गारंटी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि करेंगी तो उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी। ही एक्सेप्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी पोजीशन कंपनी में लेना जिसकी आपको रिमरेशन या सैलरी वगैरह मिलती हो। अच्छा, इसमें 3 ऑफिस तो अलाउड हैं कि वो उसमें सैलरी वगैरह अगर वो ले भी रहा हो तो वो अलाउड हो जाएंगे। वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर वो बन जाता है तो ठीक है, उसकी सैलरी पैसे ले, रिमरेशन ले। लीगल एडवाइजर या टेक्निकल एडवाइजर, तो ये 3 तो अलाउड हो गए। अच्छा, इसके अलावा भी अलाउड हैं, लेकिन क्योंकि मना क्या है, विदाउट सैंक्शन। सैंक्शन मतलब अप्रूवल। विदाउट सैंक्शन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग किसकी होती है? मेंबर्स की। तो मेंबर्स के अप्रूवल के साथ तो अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लेता है, कोई सा भी ले लेता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल, टेक्निकल एडवाइजर ले लेता है, या कोई और भी ले लेता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। कब एक्सेप्टेबल नहीं होगा? कि अगर वो इन 3 के अलावा कोई ऑफिस एक्सेप्ट करता है, कोई सैलरी ले रहा है, कोई तनख्वाह ले रहा है
और वो जनरल मीटिंग से अप्रूवल भी नहीं लिया, तो फिर वो उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी। जनरल मीटिंग से अप्रूवल ले ले और फिर वो कोई इस तरह का काम करता है तो फिर वो मना नहीं है। अब ये 4 सिचुएशंस तो लॉ ने डिफाइन कर दी कि इसमें वो एक शख्स जो है उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, फर्दर प्रोसीजर की भी जरूरत नहीं होगी। और लॉ साथ ही ये कहता है कि एक कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर एडिशनल ग्राउंड्स भी मेंशन कर सकती है। यानी ये 4 रिक्वायरमेंट 4 सिचुएशन में तो ऑफिस वकेट होगा, ये तो लॉ ने डिफाइन कर दिया। एक कंपनी चाहे तो कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अपने डायरेक्टर्स के ऊपर लगा सकती है, और वो लगाने के लिए क्या जरूरी होगा कि वो जो पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पर वकेशन ऑफ ऑफिस होगी उसको वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।